विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में समास प्रकरण को पूर्ण रूप से आपके सामने प्रस्तुत किया गया था। उदाहरण सहित परिभाषा बताए, विग्रह कैसे होता है, समस्त कैसे बनाते हैं, और उदाहरण को भी प्रस्तुत किया गया था। वो प्रकरण पूर्ण हो गया था पिछली वीडियो में, द्विगु समास पर समाप्त हो गया था। अब नए टॉपिक के अंतर्गत, नया प्रकरण के अंतर्गत ले रहे हैं हम आपके सामने प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इस जानकारी से संबंधित हम आपको समझाते हैं। आप ध्यानपूर्वक सुने। धातु, धातु मीन्स क्रिया, धातु संज्ञा, धातु को आप जानते हो, धातु मीन्स क्रिया। अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं, हिंदी में क्रिया कहते हैं, संस्कृत में धातु कहते हैं। तो धातु संज्ञा, संज्ञा आप जानते हैं, किसी व्यक्ति नाम, किसी व्यक्ति के नाम, स्थान या प्राणी के भाव को संज्ञा, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, एवं विशेषण। और संज्ञा के, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो चार चीज़ें हैं: संज्ञा, धातु, संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण। धातु, संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण आदि शब्दों के अंत में जुड़ने वाले शब्दों को प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं धातुओं के अंत में जुड़ने वाले शब्दों को प्रत्यय कहा जाता है। वैसे इन प्रत्ययों का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब ये धातु के अंत में जुड़ते हैं तो एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। और इनका कार्य होता है प्रत्ययों का, या तो उस शब्द का, उस धातु का, या संज्ञा का, या सर्वनाम का, या विशेषण का अर्थ बदल देते हैं, अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, अथवा उसमें कोई विशेषता प्रकट कर देते हैं। इनका खुद का, स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब ये धातु में जुड़ जाते हैं तो उस धातु में विशेषता को प्रकट कर देंगे या उसके अर्थ को बदल देंगे। ऐसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जुड़ते हैं तो उसमें भी जुड़ करके ये अपने अर्थ को बदल देते हैं अथवा उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। तो ये प्रत्ययों का काम होता है। तो इसको अपन परिभाषित करते हैं। धातु, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के अंत में जुड़ने वाले शब्दों को, जुड़ने वाले शब्दों को प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा यानी धातु, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, चार चीज। धातु, संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण आदि के अंत में जुड़ने वाले शब्दों को प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एक छोटा सा शब्द आपको बता दिया जाए। जैसे मान लीजिए आपका आ गया पठो प्लस कत्वा। तो पठ एक क्या है बताओ, धातु है, क्रिया है, और कत्वा क्या है, एक प्रत्यय। इसमें इसको जोड़ेंगे तो एक नवीन शब्द का निर्माण हो जाएगा, पठित्वा। तो आपको पता है कि पठ मीन्स पढ़ना होता है, और कत्वा प्रत्यय जब जुड़ जाता है तो इसके अर्थ में थोड़ी विशेषता प्रकट हो जाती है कि पढ़कर या पढ़ करके। तो ये एक इस चीज़ को दर्शाता है कि इसका प्रयोग जब करते हैं तो एक क्रिया समाप्त हो जाती है पर दूसरी क्रिया का आगमन होता है। ये भूतकाल के अर्थ को प्रकट करने के लिए जोड़ी जाती है। अब देखते हैं पर प्रत्ययों के प्रकार। तो पाठ्यक्रमानुसार, पाठ्यक्रमानुसार प्रत्ययों को तीन भागों में बांटा गया है।
पाठ्यक्रमानुसार प्रत्ययों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 कृत प्रत्यय, इसका दूसरा नाम भी है कृदंत प्रत्यय। नंबर 2 तद्धित प्रत्यय और नंबर 3 है विद्यार्थियों स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय जिसे कृदंत प्रत्यय भी कह सकते हैं। नंबर 2 तद्धित प्रत्यय और नंबर 3 स्त्री प्रत्यय। इनको सूक्ष्म रूप से आपको मौखिक तरीके से बता देता हूं, पहले सुन लें। कृत प्रत्यय पहली, कृत प्रत्यय यानी कृदंत प्रत्यय। तो आपने प्रत्यय की जब परिभाषा लिखी थी 4 से लिखी थी, धातु, संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण। तो इसमें से केवल एक चीज को ले लेंगे कृत प्रत्यय के अंतर्गत, धातु। धातुओं के अंत में जोड़ी जाने वाली प्रत्ययों को, यानी ऐसी प्रत्यय जो केवल धातुओं के अंत में ही जुड़ती हैं, उनको कहते हैं कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय। धातुओं के अंत में जुड़ने वाली प्रत्ययों को कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। जो सिर्फ केवल धातुओं के अंत में जुड़ती हैं वो कृत प्रत्यय कहलाती हैं। और बची 3 चीज, संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण। 4 चीज लिखी थी हमने, धातु, संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण, जिसमें से पहली प्रत्यय जो थी कृत प्रत्यय वो धातुओं के भाग में आ गई। धातुओं के अंत में जुड़ने वाली प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहा जाता है, तो कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। अब हमारे सामने 3 चीज बच रही हैं, संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण। तो संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण के अंत में जुड़ने वाली प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। संज्ञा, सर्वनाम तीनों जुड़ती हैं, तीनों में जुड़ती है। तद्धित प्रत्यय संज्ञा में जुड़ जाती है, सर्वनाम में जुड़ जाती है और विशेषण में जुड़ जाती है। तो संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण के अंत में जुड़ने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। नंबर 3 स्त्री प्रत्यय। कहेंगे साहब 4 चीज थी जो चारों प्रयुक्त हो गई, स्त्री प्रत्यय का क्या रहा? नहीं है। पुल्लिंग शब्द हैं, कोई पुल्लिंग शब्द है और पुल्लिंग शब्द को आपको आवश्यकता पड़ गई कि स्त्रीलिंग में बदलना है। तो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए जो शब्द जोड़ा जाता है, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए जो प्रत्यय जोड़ी जाती है या जो शब्द जोड़ा जाता है वही स्त्री प्रत्यय कहलाती है। जैसे मान लीजिए आपका बाल शब्द है, बाल, बाल मीन्स बालक, और उसको स्त्रीलिंग बदलना है। तो हिंदी में तो आप जानते हो बालक का स्त्रीलिंग बालिका हुए, तो इसमें अपन या बाला होती है, तो इसमें अपन टाप प्रत्यय जोड़ देते हैं। टाप, टाप का आशेष रहता है तो बन जाता है वो बाला। इस प्रकार से अज है, अज में टाप प्रत्यय जोड़ते हैं तो अजा। कुमार में अगर अपन णी प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय की दूसरी प्रत्यय णी, तो अगर कुमार में अपन णी प्रत्यय जोड़ देते हैं तो कुमारी, देव में जोड़ देते हैं तो देवी। तो इस प्रकार से पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए जो प्रत्यय जोड़ी जाती है उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। तो 3 हुई कृत प्रत्यय, धातुओं के अंत में जुड़ने वाली प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। नंबर 2 तद्धित प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में जुड़ने वाली प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। नंबर 3 स्त्री प्रत्यय, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए जो प्रत्यय जोड़ी जाती है उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। अब इन तीनों प्रत्ययों को अपन बारी बारी से देख लेते हैं। नंबर 1 कृत प्रत्यय। कृत यानी कृदंत प्रत्यय। तो मौखिक रूप से तो परिभाषित कर दिया था, लेकिन लिखित रूप से देखें, धातुओं के अंत में जुड़ने वाले, धातुओं के अंत में जुड़ने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। धातुओं के अंत में जुड़ने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी प्रत्यय आती हैं वो देखिए। ये
निम्न हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अपन कत्वा प्रत्यय, और से इसको इक्तवा प्रत्यय भी बोलते हैं, इक्तवा भी बोलते हैं, कत्वा भी बोलते हैं, लेकिन सही कत्वा प्रत्यय है। देखें कत्वा प्रत्यय की शब्द पर जाएं, कत्वा प्रत्यय जो लिखा है उस शब्द पर जाएं। इसमें एक के है, ये जो हमारा कत्वा प्रत्यय है इसमें देखें बेटाओ, एक तो के है आधा वाला, एक इसमें ते है आधा वाला, और एक इसमें वे है, और एक इसमें आ है। हालांकि ये दोनों वर्णों को मिलाया है, वे प्लस आ बराबर वा दिया है, तो ये शब्द हैं। तो कोई भी जब प्रत्यय होती है कृत प्रत्यय में से, तो उनमें से अधिकतर आपको बता रहा हूँ कि आधा वर्ण हट जाता है। तो इसमें आधा वर्ण दो है, लेकिन एक हटेगा के। इस प्रत्यय में से के का लोप जब हो जाएगा तो वहाँ त्वा शेष रहता है। के का लोप होकर के त्वा मात्र जो धातु के अंत में जो शब्द आएगा वो कौन सा आएगा? त्वा। त्वा शेष रहता है, जो किस अर्थ के लिए प्रसिद्ध है? इस त्वा अर्थ अगर जुड़ जाएगा धातु में तो उसका अर्थ होता है कर या करके। जैसे पठ में जोड़ दिया मान लीजिए कत्वा प्रत्यय, तो के तो उड़ जाएगा, त्वा शेष रहेगा, पठे तो शब्द बना। तो उस पठ मान पढ़ना होता है, लेकिन कत्वा पर जब जुड़ जाएगा तो उसका अर्थ हो जाएगा पढ़कर अथवा पढ़ करके। तो इसको और परिभाषित कर देते हैं कत्वा प्रत्यय को। कत्वा प्रत्यय, इस प्रत्यय में के केवल के हटेगा, के का लोप होकर, इस प्रत्यय में के का लोप होकर त्वा शेष रहता है। के का लोप होकर त्वा शेष रहता है, मात्र त्वा, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है कार्या करके, जिसका अर्थ होता है कार्या करके। कत्वा प्रत्यय में धातु के अंत में जोड़ेंगे तो त्वा शेष रहेगा, जिसका अर्थ होता है कर या करके। तथा यह प्रत्यय भूतकाल के अर्थ को प्रकट, भूतकाल के अर्थ को प्रकट करने के लिए, तथा यह प्रत्यय भूतकाल के अर्थ को प्रकट करने के लिए जोड़ी जाती है। तथा इस प्रत्यय से बने शब्दों के रूप नहीं चलते हैं। इस प्रत्यय में के का लोप होकर के त्वा शेष रहता, जिसका अर्थ होता है कर्या करके। तथा यह प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में प्रयुक्त होती है, और इस प्रत्यय से बने शब्दों के रूप नहीं चलते। जब ये शब्द में जुड़ जाएगी तो वो शब्द अव्यय कहलाएगा और उसके रूप नहीं चलते। किंतु ई सेट, किंतु ई सेट धातुओं में इस प्रत्यय को जोड़ने से पहले धातु और प्रत्यय के बीच, धातु और प्रत्यय के बीच
ई जोड़ा जाता है। और यथासंभव संधियों का प्रयोग भी किया जाता है। देखें, हालांकि प्रति छोटी सी है, एक बार यदि आपने ध्यान से समझ लेंगे इसको पूर्ण रूप से मन में बोल करके, तो शायद ये याद भी हो जाएगी। इस प्रत्यय में के का लोप होकर त्वा शेष रहता है। इस कत्वा जो नाम है उसमें के का लोप हो जाएगा, त्वा शेष रहेगा, जिसका अर्थ होता है कर्या करके। तथा इस प्रत्यय से बने शब्दों के रूप भी नहीं चलते। यह भूतकाल के अर्थ को प्रकट करती है। लेकिन ईसेड धातु, अब कहेंगे साहब हमने तो नाम पहली बार सुना, हम नहीं जानते ईसेड धातु। तो देखें, ईसेड धातु का अधिकतर तात्पर्य ये होता है कि ऐसी धातुएं जिनमें हलंत लगा हुआ है, ऐसी धातुएं जिनमें हलंत लगा हुआ है वो ईसेड धातु कहलाती है। लेकिन ये नियम सबके लिए लागू नहीं है, कुछ इसके अपवाद भी हैं। जैसे एक इसमें गम है, गम धातु, गम मीन्स जाना, इसमें मैं हलंत है। लेकिन कत्वा प्रत्यय जब जोड़ते हैं तो मैं इसमें से मैं का लोप हो जाता है, मैं हट जाता है बिल्कुल। तो इस प्रकार से अधिकतर बता रहे हैं हम आपको कि ईसेड धातु मतलब अधिकतर हलंत वाली धातु हैं जिनमें प्रत्यय जोड़ने से पहले धातु और प्रत्यय के बीच में ई जुड़ेगा। पहले उस धातु में ई जोड़ देंगे, जैसे पठ है, हलंत वाली है, ईसेड धातु है तो इसमें ई जोड़ देंगे पठी, और फिर कत्वा प्रत्यय को जोड़ेंगे तो बन जाएगा पठित्वा। ऐसे कुछ हैं, और ईसेड धातु नहीं है उसमें, डायरेक्ट त्वा जुड़ेगा। तो इस प्रकार से हम आपको इस कत्वा प्रत्यय से संबंधित कुछ उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि कत्वा प्रत्यय जो होती है, इससे जो शब्द निर्मित होता है, जो शब्द बनता है, उसके रूप नहीं चलते। अर्थात वो शब्द जो होगा वो अव्यय कहलाएगा। इसके रूप नहीं चलते हैं, और जिसके रूप नहीं चलते हैं उनको अव्यय कहते हैं। तो इस प्रत्यय से बना जो शब्द है वो अव्यय के रूप में प्रयुक्त होगा। और यह शब्द में जब प्रयुक्त की जाती है, कोई वाक्य में जब प्रयुक्त की जाती है, तो भूतकाल के अर्थ को प्रकट करती है। यानी एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया का आगमन इसमें होता है। तो उदाहरण देख लें। सबसे पहले लेते हैं अपन धातु, और धातु में जोड़ेंगे प्रत्यय, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो एक नया शब्द बनेगा, तो निर्मित शब्द। और फिर इसके बाद में उसके अर्थ को भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहली है आपकी पठ धातु, इसमें कत्वा प्रत्यय जोड़ा तो पठ ईसेट धातु है, इसमें हलंत आ रहा है, तो पहले इसमें ई जुड़ जाएगा, पठ की जगह हो जाएगा पठी। और इसमें से आपको पता है त्वा शेष रहता है, पठित्वा। और इस शब्द का अर्थ हो जाएगा पढ़ कर, या फिर पढ़ करके। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए कोई ईसेड धातु नहीं है, जैसे नी, इसमें हलंत नहीं है, ईसेड धातु नहीं कहलाएगी, इसमें ई नहीं जुड़ेगा, पहले से ही ई है, नी। इसमें कत्वा जोड़ दिया तो डायरेक्ट जुड़ जाएगी नी, और कत्वा में से त्वा शेष रहेगा, नीत्वा, जिसका अर्थ होता है ले जाकर या ले जा कर के। इसी प्रकार मैं आपको बता रहा था कि इसमें संधि के नियम भी लागू होते हैं। दृश प्लस कत्वा, दृश प्लस कत्वा। तो देखिए अब इसमें से कत्वा में से के को तो लोप होता ही है, त्वा शेष बचे। तो यहाँ पर आपने स्तुति संधि को पढ़ा कि से या ते वर्ग के बाद या पहले, बाद में या पूर्व में शे या ते वर्ग आए तो से का शे और ते वर्ग का टे वर्ग बदल जाता है। तो यहाँ जो ते है ये टे वर्ग में बदल जाएगा। तो द्रे और से का से भी हो जाएगा,
और इस से का ये से हो जाएगा और ते का हो जाएगा टे। ते आधा है तो आधा ही टे होगा। ते तो आधा बनाया जा सकता है लेकिन टे का आधा होता नहीं तो उसको रद्द लगा देते हैं। दृष्टवा यानी देख कर या देख करके। एक इसको भी बता रहे थे आपको, गम प्लस कत्वा, तो ये एक अपवाद है। इसमें है तो यही शेड धातु लेकिन इसमें मैं का हलंत हो जाएगा, मैं का लोप हो जाएगा, मैं बिल्कुल ही हट जाएगा। गे त्वा गत्वा जाकर या जाकर के। तो इस प्रकार से ये कत्वा प्रत्यय है। जैसे इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं, वाक्य में प्रयोग तो देखें, मोहन घर जाकर अध्ययन करता है। मोहन घर जाकर अध्ययन करता है। दो क्रिया आई है, एक समाप्त हो जाएगी, एक उसको करता है, वर्तमान काल में चलती है। मोहन करता है, घर कर्म है, जाकर क्रिया है लेकिन समाप्त हो गई, तो इसमें ये प्रत्यय प्रयुक्त होगा। अध्ययन फिर कर्म है और करता है। तो देखिए, मोहन घर कर्म है तो गृहम द्वितीय लगा देंगे। जाकर इसमें कत्वा पर जुड़ जाएगी तो गत्वा, और अध्ययन ये कर्म है तो इसमें द्वितीय अध्ययनम क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार प्रथम पुरुष एकवचन है तो करोति। इस प्रकार इसका वाक्य में प्रयोग होता है कि ये भूतकाल के अर्थ को प्रकट करती है। जाकर, खाकर, पीकर, सोकर, उठकर, बैठकर, लेकर, धोकर, जो भी है क्रिया करके अर्थ निकलता है। और ये ऐसा लगता है कि एक कार्य समाप्त हो गया और दूसरा कार्य होने वाला है। तो इस प्रकार ये आपकी कत्वा प्रत्यय थी। और शेम इसी से संबंधित है आपकी लेप प्रत्यय नंबर 2। नंबर 2 है भैया लेप प्रत्यय। जैसा कि शुरुआत में बताया था कि जितने भी प्रत्यय आएंगे इसमें अधिकतर आधे वर्णों का लोप हो जाएगा। तो इस प्रत्यय में कौन कौन से आधे वर्ण है भैया? एक तो ले है और एक पे है। तो इसमें से ले एवं पे का लोप होकर के केवल यह शेष रहेगा। और इस प्रत्यय का अर्थ भी क्रिया करके, जैसे कत्वा प्रत्यय का अर्थ था क्रिया करके, इसका भी अर्थ क्रिया करके है। कत्वा प्रत्यय भूतकाल के अर्थ को प्रकट करती थी, ये भी भूतकाल के अर्थ को प्रकट करती है। कत्वा प्रत्यय से निर्मय शब्द के रूप नहीं चलते थे, इसके भी रूप नहीं चलेंगे, ये भी अव्यय कहलाएगी, ये भी भूतकाल के अर्थ को प्रकट करेगी। और ये भी एक कार्य को समाप्त करके दूसरे कार्य का आरंभ होगा, इसमें दूसरा कार्य प्रगतिशील रहेगा। लेकिन इन दोनों में एक मुख्य जो अंतर है वो ये है कि धातु से पहले यदि उपसर्ग हो, कत्वा प्रत्यय उपसर्ग नहीं आया, इसमें धातु से पहले यदि उपसर्ग हो तो कत्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय जोड़ा जाता है। ये मात्र इसमें अंतर है, बाकी और समानताएं हैं। देखें, इस प्रत्यय में ले और पे का लोप होकर ये शेष रहता है, जिसका अर्थ होता है कर्या करके। इस प्रत्यय से बने शब्दों के रूप भी नहीं चलते हैं। इस प्रत्यय से बने शब्दों के रूप भी नहीं चलते हैं, किंतु धातु से पहले यदि कोई उपसर्ग है तो
कत्वा के स्थान पर, तो कत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय ही जोड़ी जाती है। धातु से पहले उपसर्ग आ गया है तो कत्वा नहीं जोड़ेगी, उसकी जगह जोड़ेंगे अपन ल्यप प्रत्यय। उदाहरण देख लें, इसमें पहले उपसर्ग आएगा इसलिए उपसर्ग, इसके बाद में आएगी आपकी धातु, फिर आएगा आपका प्रत्यय, फिर आएगा आपका निर्मित शब्द, रूप इसके चलेंगे ही नहीं, अतः अब आएगा अर्थ। जैसे मान लीजिए आ उपसर्ग है और ये दा धातु में जोड़ दिया जाए, कौन सी प्रत्यय? ल्यप प्रत्यय। तो देखो आ तो है ही, यहाँ दा है ही, और या में से केवल यह शेष रहेगा, तो आदाय। अब दा मान क्या होता है? देना, लेकिन इस आ उपसर्ग ने इसके अर्थ को बदल दिया, लेना हो जाएगा आदाय। और कत्वा प्रत्यय का अर्थ क्या है? कर या करके, तो लेकर या लेकर के। इसी प्रकार आ प्लस नी और ल्यप, आनी, वी प्लस ज्ञा और ल्यप जोड़ देंगे, विज्ञाय। वी प्लस पठ प्लस ल्यप, विपठ्य। इसका अर्थ हो गया नियमन ले जाना, ले जाकर या ले जा करके। विज्ञाय, जानकर या जान करके, पढ़कर या पढ़ कर के। तो ये अर्थ इनके प्रयुक्त होते हैं। तो इसमें मुख्य बात क्या है? धातु से पहले उपसर्ग आएगा तभी अपन ल्यप प्रत्यय को जोड़ेंगे, अन्यथा नहीं। इस प्रकार से प्रत्येक प्रकरण के अंतर्गत कृत प्रत्यय की दो प्रत्यय आपको प्रस्तुत की गई हैं, दो प्रत्ययों का अध्ययन करवाया गया है, एक कत्वा प्रत्यय और एक ल्यप प्रत्यय। तो अगर इनमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर सूचित करें, हम आपकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से करने का प्रयास करेंगे और अगली प्रत्यय अगले वीडियो में आपको